Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। आज हमने देखा बाजार सुबह सुबह एक रिवर्सल दिया, बुल साइड की रैली भी बनाए, पर उसके बाद रिजेक्शन लेके हायर लेवल से बाजार गिरते हुए नजर आया। जैसा कल के वीडियो पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट में जो बुल साइड के रिवर्सल दिया था ना कल क्लोजिंग बेल से पहले, कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट जोन पे है और पीसीआर भी आपको इंडिकेट करा था ओवरबॉट और बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर था। आज आप देखो सुबह सुबह गिरावट के बाद एक रिवर्सल आया, तो कॉल साइड के ट्रेड हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे भी लिया, फ्री ग्रुप पे भी लिया, अच्छा खासा जैकपॉट पॉइंट डन एंड क्लोज्ड इट। और उसके बाद आप देखो ना, यहां से बाजार में एक पॉपअप ब्रेकडाउन आया, लगभग 12 बजे के कैंडल के बाद गिरावट स्टार्ट किया और नॉन स्टॉप हमें गिरावट नजर आया। उसके पीछे का रीजन है यूएस और ईरान के बीच में वापस टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आया, ऑयल के प्राइसेस दोबारा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और मैंने पिछले वीडियो पे आप लोगों को कहा भी था कि यूएस और ईरान के बीच में जो वार चल रहा है ना, ये स्ट्रैटेजिक वार है। ये ऐसा नहीं कि मूड हो गया वार कर लेंगे, नहीं, ये जबरदस्ती प्लान करके वार किया जा रहा है ताकि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया जाए। और इससे फायदा किसको होगा, आपको पता ही है रीजन। इससे फायदा उसी देश को होगा जो वार स्टार्ट कर रहा है। इसीलिए ये पूरा ड्रामा, मेलोड्रामा जो है ना चल रहा है। उनको पीस करना ही नहीं है, उनको अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ये वार को कंटिन्यू करना। आप देखो रशिया यूक्रेन का वार देख लो, आज 3 साल हो गया, क्या वार रुका क्या? नहीं ना। तो वही चलने वाला है, ये वार थमने वाला नहीं है, बिकॉज ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि जिसके इकोनॉमी गिर रहा है वो अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए पूरा ड्रामा कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऑयल के प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है एंड ग्लोबल बाजार को क्रैश करने का तैयारी कर रहा है ना। ओवरऑल इंडियन मार्केट आज 0.5% निफ्टी डाउन है, बैंक निफ्टी 0.36% डाउन है। ओवरऑल मार्केट का सेटअप कल बुल ट्रैप था, बाजार ने आज सक्सेसफुली बुल ट्रैप डन। अब अभी जो सेंटीमेंट है ऑब्वियसली आप देखोगे ना, तो निफ्टी अभी भी अपने आप को 23,900 के ऊपर होल्ड किया है। तो दो अट्रैक्शन तो एनीवेज है, एक तो 24,000 के लेवल पे ओआई बिल्डअप अच्छा है, एक्सपायरी था मंथली सीरीज का, वोलेटिलिटी था, यहां पे अट्रैक्शन है। उसके बाद 24,050 ये एक और लेवल और 24,100 ये हो गया लेवल। बिकॉज देखो 24,100 के आसपास आज भी कोशिश किया बट चेज करके ब्रेकआउट या टेस्ट नहीं कर पाए। तो ये हो गया रेजिस्टेंस साइड के अट्रैक्शन। जहां तक सपोर्ट का स्टोरी है वो आपका 23,800, 23,700 और 23,600, ये आपका बैक टू बैक सपोर्ट जोन होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के बारे में बता दिया। डिटेल में चार्ट वाइज और डिस्कशन करेंगे, बट सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज भी अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने टेलीग्राम पे प्रीमियम ग्रुप पे मॉर्निंग पे 853 पॉइंट्स, आज हम लोगों ने जबरदस्त ट्रेडिंग किया, थोड़ा 2 ट्रेड एक्स्ट्रा पोस्ट किया, जाइडली 2 या 3 पोस्ट करते, आज 5 ट्रेड पोस्ट किया। पहला ट्रेड तो हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया बिकॉज पुट का ट्रेड था, एंट्री नहीं किए थे। और कॉल साइड के जितने भी ट्रेड थे सारे ट्रेड में 2-2 एंट्री एंड वी गॉट ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स डन, राइट। फ्री ग्रुप पे भी 287 पॉइंट्स। और आप देखो ना 12:08 पे, देखो टाइमिंग देखो, 12:08 पे ही हम लोगों ने पोस्ट कर दिया हमारा नो गेम ओवर, राइट, वी डिडंट ट्रेड एनी मोर। हाँ, हम लोग अपने जो ट्रेड कर रहे बिकॉज एक्सपायरी है तो हमें भी खुद करना पड़ता है, सब कुछ आप लोग को देंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। इसलिए फ्री ग्रुप पे भी 2 कॉल ऑप्शन का ट्रेड, 2-2 एंट्री एंड वी आर डन फॉर द डे। उसके बाद और ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, बट हाँ एटलीस्ट सिर्फ ट्रेड नहीं, ट्रेड के साथ साथ इसके पीछे का जो सेटअप है, जो लॉजिक है, ऐसे हम लोग आपको साथ चार्ट बना के शेयर कर दे रहे हैं। तो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे है, तो एक बार आप चाहे तो मैसेज करके अपने कंफर्मेशन कर सकते हैं बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स फॉर द प्रीमियम ग्रुप। नाउ ओवरऑल मार्केट रेड निशान पे है। अगर आप देखोगे सेक्टर स्पेसिफिक तो आज मेटल चला, ऑटो हल्का फुल्का फ्लैट रहा, एफएमसीजी काउंटर्स फ्लैट चला, बट बाकी मेजॉरिटी काउंटर्स आज नेगेटिव में रहा। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स का बात करूं तो यहाँ पे भी मिड कैप स्मॉल कैप में फ्लैट पॉजिटिविटी रहा, बट निफ्टी 100-200 पे आपको नेगेटिविटी नजर आया। ग्लोबल बाजार में सेंटीमेंट मिक्स्ड है, यूरोपियन मार्केट फिलहाल नेगेटिव पॉजिटिव बीच में कबड्डी कर रहा है। और जहां तक ऑयल के प्राइसेस है वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कल क्या है, कल वेडनेसडे है, यानी कि 1 डे बिफोर सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी। तो सेंसेक्स के लिए भी अभी एक्सपायरी बाकी मंथली सीरीज का, निफ्टी बैंक नहीं किया तो चलो खत्म हो गया, बट सेंसेक्स के लिए भी बाकी। और अभी देखो 76,000 के बाउंड्री पे सेंसेक्स है। अगर 76,000 का लेवल टूटा तो हमें दोबारा 75,500 देखने को मिलेगा, नहीं तो 76,500-600 के जोन के आसपास एक स्विंग मोमेंटम रहेगा। चलिए निफ्टी से डिस्कस करते हैं शुरू। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम लोग अभी भी अगर आप देखोगे ना मीन लेवल के ऊपर है, वी आर स्टिल अबव द मीन लेवल। और ये आपका आवरली चार्ट है, दिख रहा है आपको, 1 घंटे वाला चार्ट है। हम लोग मीन लेवल यानी कि 200 EMA के ऊपर है, विच इज गुड।
बट अगर ये ब्रेक डाउन किया ना तो नीचे की तरफ देखो रास्ता पूरा खुला है। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, कहां भी था कि ये जो ब्रेकआउट है ना, ये ट्रायंगल बनने के बाद जो ब्रेकआउट आता है तो बाजार कहीं ना कहीं एक फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद ट्रैप करा के नीचे आ सकता है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार होगा, इसके पहले वाला भी जो पैटर्न था ना उसमें भी यही चीज हम लोग को देखने को मिला था। अगर आप क्लोजली वॉच करोगे ना, लास्ट टाइम भी बाजार देखो इसी रेंज बाउंड के बीच में फंसा था, फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद ट्रैप करके नीचे लेके आया, राइट। तो अभी भी देखते हैं कि बाजार क्या ये 200 ईएमए को होल्ड करता है या नहीं। अगर होल्ड नहीं कर पाता, जो कि 23,867 पे है, अगर ये लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो हमें दोबारा नीचे की तरफ का रास्ता खुला है। अगर होल्ड करके रिवर्स किया देन 24,000 एंड अबव हमें चेस करते हुए नजर आएगा। तो ये है ओवरऑल निफ्टी के चार्ट वाइज जो सेटअप बन रहे हैं ना। जहां तक पीसीआर का सवाल है, बिकॉज न्यू सीरीज है तो न्यू एक्सपायरी होगा, और इस हिसाब से जून महीने का जो फर्स्ट एक्सपायरी वो 2 जून को, और पीसीआर 0.92 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट दे रहा है। हल्का सा डिप देखने को मिला बिकॉज देखो ओवरबॉट था, 1.2 के आसपास से हल्का गिरते हुए नजर आया, ठीक है। सेंटीमेंट हल्का सा बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, बिकॉज आज थोड़ा गिरा ना, 0.5% तो बेयर ही होगा। बट ट्रेंड का बात करूं ओवरऑल, मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी भी बेरिश है, बिकॉज 24,000 के ऊपर जाने से बात नहीं बनेगा, 24,500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं, बाजार में सेंटीमेंट हल्का फुल्का नेगेटिव रहेगा। लेवल्स जो होगा ना वो 23,900 पे आप मिड जोन ले लो, बट कल हम लोग 24,000 पे थे, आज वो टूट गया। सपोर्ट साइड में 23,800, 23,700, 23,600 बैक टू बैक सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस साइड के होंगे वो 24,000 और 24,100 के आसपास। देखो ये लेवल आज भी कोशिश किया बट चेस करके पार नहीं कर पाया। कल अगर पार करता है, ब्रेकआउट करता है, तब जाके ये 200-300 वाला जोन आएगा। फिलहाल जो मेरा व्यू होगा बेस्ड ऑन द डेली एंड वीकली, मैं अभी भी बेयर ट्रेंड पे हूं, बट हाँ हल्का सा मिक्स्ड व्यू रखना चाहूंगा, बिकॉज डिलीवरी पे ट्रेड में कभी रिकमेंड नहीं करता हूं। इंट्राडे के हिसाब से मार्केट आपको दिख रहा है कि हल्का सा नेगेटिव सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यूएस ईरान के बीच में जो वार है वो टेंशन एस्केलेट हो रहा है, तो बाजार में नेगेटिविटी आएगा। कहीं पे अगर पीस डील वापस आता है रूमर, और अगर कहीं से पीस डील का कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो बाजार में रिवर्सल आएगा, वरना नेगेटिविटी के लिए तैयारी करके चलेंगे। और ये मैंने क्लियर कट कल भी मेंशन किया था, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, स्टेटस बिल्कुल सेम रहेगा। बैंक निफ्टी का अभी अगर आप चार्ट देख रहे हो तो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था कि बाजार 200 ईएमए के ऊपर ये है, राइट, दिस इज योर मीन लेवल, मार्केट मीन के ऊपर अभी भी सस्टेन किया है। और ये लोअर लेवल से ना, ये लाइन, ये मिडिल लाइन और ये टॉप लाइन जो आपका टॉप लाइन पे था ना, वो बाजार को टेस्ट करके ब्रेकआउट करके अभी भी इसके ऊपर है, स्टिल अबव, राइट, ये लाइन के ऊपर है। यानी कि 1, 2 और 3 अगर ड्रॉ करें तो तीसरी बार लाइन जो टॉप लाइन है उसके ऊपर अभी भी हम लोग है। अगर मार्केट इस लाइन को होल्ड कर लेता है, सस्टेन करता है तो ठीक, नहीं तो अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ रास्ता पूरा पूरा खुला है, और फिर 54,000, राइट, यहाँ पे एक सपोर्ट होगा। हाँ, बीच में 54,500 पे एक सपोर्ट रहेगा। ये टूटा तो नीचे की तरफ और 53,500, 53,000 एंड सो ऑन सपोर्ट रहेगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा एक गैप रहेगा। अगर बाजार को गैप फिल करना तो अलग बात है, बट मीन लेवल जो बाजार का है, ये दिख रहा है आपको मीन लेवल, दिस इज एट 54,700, दिस इज द मीन लेवल। अगर सस्टेन करेगा मीन लेवल ठीक है, नहीं कर पाया तो अट्रैक्ट करेगा और प्रॉब्लम हो सकता है अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे गिरता है तो। ना आज अगर आप देखोगे तो अभी भी हम लोग 55,000 के ऊपर है, मतलब मीन से 300 पॉइंट और 92 पॉइंट्स, यानी कि 392 पॉइंट्स ऊपर है। अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ लो कि 400 पॉइंट ऊपर हम लोग अभी भी मीन के ऊपर है, विच इज गुड, नॉट बैड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि खराब है, बट हाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो आज हेवी वेट्स में देखो एचडीएफसी बैंक पिटा, आईसीआईसी बैंक, दो हेवी वेट्स हमारे जो कल सपोर्टिव थे ना, आज दोनों में 1-1% पिट गया। कोटक महिंद्रा बैंक वो भी चला गया, आज 1% के ऊपर ले गया। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पे 1.25% का पॉजिटिव नजर आया, बट एसबीआई हल्का सा फ्लैट म्यूटेड आज ट्रेड किया। बैंक निफ्टी का न्यू सीरीज का जो पीसीआर होगा, जो जून महीने के एक्सपायरी का होगा, वो वहां पे आपको 0.98, हल्का सा बाई साइड के सेंटीमेंट है बट डिक्लाइनिंग है, तो ये अभी फिलहाल हटा देते हैं। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, सेंटीमेंट हल्का सा बेयर की तरफ इंड करा, बिकॉज ऑप्शन राइटिंग हमें देखने को मिला कॉल साइड पे, और शॉर्ट बिल्ड भी देखने को मिला, राइट, बेस्ड ऑन दैट। और पुट साइड में हल्का लॉन्ग बिल्ड था, तो बेस सेंटीमेंट है बट एक स्विंग में ट्रैप करा सकता है, तो प्लीज बी वेरी कॉशन। 55,000 जब तक सस्टेन करा तब तक ठीक है, अगर वो टूटा तो नीचे की तरफ लेवल्स कहां पे होगा, पहले तो 55,000 को आप मिड पॉइंट ले लो, और एकदम क्लियर कट फंडामेंटल है, सपोर्ट पे ना 200 माइनस करो पहले यहां से, मतलब ये लेवल पे इमीडिएट अट्रैक्शन होगा। अगर कल ये टूटा तो ये लेवल पे अट्रैक्शन, मतलब आपके लिए टारगेट बनेगा क्लोज टू दैट जोन। ये टूटा तो 54,600, 500 के जोन पे नेक्स्ट सपोर्ट,
फिर 54,300, 200 टू 54,000 के आसपास नेक्स्ट अट्रैक्शन। जहां पे रेजिस्टेंस का सवाल है वो आपका 55, 200, 300 पे टाइम पास करेगा, फिर 55, 500 और 600 के जोन पे नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस। इसके ऊपर ब्रेकआउट तो आज भी ढंग से कर नहीं पाए, बट अगर करता तो शायद 55,800 टू 56,000 के लेवल को देखने को मिलता। ओवरऑल जो मेरा व्यू है, मैं बेयर सेंटीमेंट अभी भी चल रहा है, बट 55,000 के नीचे अगर ब्रेक किया तो, बट यहां पे मैं अभी भी मिक्स्ड सेटअप रखना चाहूंगा फॉर ए सेफ्टी पर्पस। ठीक है ना। दो चीजें और, इंट्राडे के हिसाब से आप देखोगे ना काफी हाई वोलेटिलिटी है, राइट। तो ऊपर नीचे काफी स्पीड में हो रहा, तो प्लीज बी कॉशन, बिकॉज न्यू सीरीज जब जून महीने का स्टार्ट होगा ना कल से, वहां पे वोलेटिलिटी की वजह से बाजार में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। अगर वोलेटिलिटी पे आपको ट्रेड करना नहीं आता तो थोड़ा बच के रहिएगा। सेंसेक्स का बात करें, ओवरऑल आपको चार्ट पे दिख ही रहा है कि मार्केट समहाउ आज सस्टेन नहीं कर पाया मीन लेवल के ऊपर, जो कि देखो यहां पे देखो, पहले बात ये लेवल के ऊपर हम लोग ब्रेकआउट किए थे, राइट, ये जोन के ऊपर, और ये लेवल था हमारा मीन 76,400 के आसपास और 76,298, 98। दिस इज योर मीन लेवल नाउ, और मार्केट करेंटली मीन लेवल से नीचे आ चुका है, बिकॉज हम लोग 76,000 के बाउंड्री पे है और 76,298 रफली 76,300 पे हमारा मीन है, तो वी आर बिलो द मीन। नाउ दिस इंडिकेट्स अ सेल सिग्नल। ठीक है, ये एक्सेल इंडिकेट कर रहा है अगर कल ये 50 EMA 75,800 के आसपास एक बार चेस कर सकता है। अगर 76,000 का लेवल टूटा, ये टूटा, तो ये लेवल के आसपास अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? 75,800 के आसपास अट्रैक्शन होगा अगर 76,000 का लेवल टूटा तो। ठीक है, ये क्लियर कर लो पहले। उसके बाद नीचे गिरा तो सपोर्ट कहां पे होंगे वो भी दिखा दूंगा, बट उसके पहले एक बार आप मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज जो है मई महीने का पीसीआर के हिसाब से 0.77 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट है, ना बाय है ना बुलिश है, न्यूट्रल है, बट 1.6 के आसपास से आप देखो 1.6 से डिक्लाइन होकर नीचे आया है। मैंने कल ओवर बॉट वार्निंग दिया था आप लोग, राइट, और कहा था कि बुल ट्रैप कर सकता है बाजार में, बुल ट्रैप सक्सेसफुली डन, बिकॉज वॉर वाला सिचुएशन है ना, मार्केट जाने देगा ही नहीं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो एक देश है जिसको जाने देना नहीं है, वो जबरदस्ती बाजार को ट्रैप करेगा, बिकॉज इंटेंशन तो वही है ना, अपना देश को बचाना, और इसी चक्कर में वो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी का बैंड बजा रहा है। दैट्स ट्रू, और इस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता है। 76,000 पे बाउंड्री पे हम लोग है, और मेरे हिसाब से 75,800 के आसपास अट्रैक्शन बनेगा। अगर ये मिड जोन टूटा तो इमीडिएट जो अट्रैक्शन होगा ना वो 75,800 ये लेवल और 75,600, 500 पे नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये दो क्रूशियल इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन, ये टूटा तो 75,300, 75,000 एंड सो ऑन हमें देखने को मिलेगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 76,300, 76,500, 600 एंड 76,800 टू 77,000। अभी देखो ये दिल्ली दूर है फिलहाल। जो व्यू है ना, बिकॉज मीन ब्रेक हो गया है तो यहाँ पे बेयर सेंटिमेंट आ रहा है, बिकॉज मीन ब्रेक है। मिक्स सेटअप के साथ रखेंगे ताकि डिलीवरी पे ना रहे, बट इंट्राडे प्रॉफिट वाइज सेल इंडिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लीज भी कॉशन, कल अगर बेयर ट्रैप ना कर दे तो अलग बात है, बिकॉज ऑफ एनी न्यूज, पॉजिटिव न्यूज आ गया तो अलग बात है। जैसे मैंने कहा यूएस और ईरान के ऊपर पूरा ड्रामा चल रहा है। ये मैनिपुलेटेड मार्केट में आप कोई टेक्निकल चार्ट फॉलो करो या फिर कोई प्रेडिक्शन करो, काम नहीं करेगा। एंड ऑफ द डे डिलीवरी पे ट्रेड कर रहे हो तो हेज बना के करो, अदरवाइज मेरी तरह बेस्ट ऑप्शन इंट्राडे में गेम करो, खत्म कहानी। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और डिलीवरी पे टेंशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड फॉलो करना मत भूलेगा। थैंक यू।